गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य के चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ममता और इस चैप्टर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 वाले वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा कर के पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो की लिंक भी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा कर के जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि अभी तक टोटल मैंने हिंदी गद्य में आप लोगों की 21 क्लासेस ली हुई हैं। टोटल मैंने अभी तक आप लोगों की 21 क्लासेस ली हुई हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन सभी क्लासेस की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस की वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा कर के इन सभी क्लासेस की वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने चैनल पर हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग चैनल पर जाइएगा और 2023 की हिंदी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको हिंदी की प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट की लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको सभी क्लासेस की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 है और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टोटल 3 गद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर करवाए हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे चौथे गद्यांश से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा गद्यांश क्या दिया है। तो चौथा गद्यांश आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, घा वाला। क्योंकि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में का, खा और गा टोटल मिला करके 3 गद्यांश करवा दिए थे। तो आज हमें यहाँ पे चौथे गद्यांश यानी घा वाले गद्यांश से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है। इसकी व्याख्या भी आगे आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में, तो पूरी व्याख्या मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। किसका मुखमंडल? ममता का मुखमंडल यानी ममता का चेहरा देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। किसने? मुगल ने ममता को मन ही मन नमस्कार किया। तो ये यहाँ पे रेखांकित अंश आपका कंप्लीट होता है। इसकी व्याख्या भी आगे मैं आपको कराऊंगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। तो गद्यांश ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न क्या दिए हैं, क्वेश्चंस क्या दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। और संदर्भ तो मैंने आपको पार्ट 1 में कई बार बताया था, आपको संदर्भ वैसे ही याद हो गया होगा। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स संदर्भ लिखने में गलती कर देते हैं।
जिसकी वजह से उनके नंबर कट हो जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको करा दिया। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया। दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका यहाँ पे है कि मुगल ने चंद्रमा के मंत्र प्रकाश में व महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो देखिए ये आपका यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर इसके बाद हेडिंग आप यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इसके बाद देखिए आपको व्याख्या में लिखना क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के उद्गार को सुनकर मुगल ने किस दृष्टि से उसे देखा और उसका हृदय कितना प्रभावित हुआ, इसे स्पष्ट किया गया है। यही भाव यहाँ पे लेखक ने स्पष्ट किया है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ममता। फिर ममता के बाद देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ने, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लीजिएगा। ममता ने जब मुगल से कहा कि थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, भले सब लोग अपना धर्म छोड़ दे किंतु मैं अपने धर्म अतिथि उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती। ये किसने कहा? ये ममता ने कहा। किससे कहा? मुगल से कहा, जो ममता से शरण मांगने आया हुआ था। ममता ने क्या कहा? ममता ने कहा कि थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, यानी तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकते हो। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, भले सब लोग अपना धर्म छोड़ दें, यानी भले ही सब लोग अपने धर्म का पालन करना छोड़ दें, किंतु मैं अपने धर्म अतिथि उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती। तो देखिए ममता अतिथि उपासना के धर्म की बात कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ममता थी ये अपना धर्म मानती थी अतिथि की उपासना करना, अतिथि देवो भवा में ये विश्वास करती थी। इसीलिए यहाँ पे ममता ने मुगल को आश्रय दे दिया। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। इतना सुनते ही असहाय मुगल ने चांदनी रात के मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा देखी और मन ही मन उसे नमस्कार किया। तो जो बातें यहाँ पे ममता ने बोली, इतना सुनते ही जो असहाय मुगल था, जो ममता से शरण मांगने आया हुआ था, चांदनी रात के मंद प्रकाश में, यानी चांदनी रात के धीमे प्रकाश में, ठीक है, मंद मतलब क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा देखी, यानी ममता के चेहरे की चमक देखी, ऐसा आप बोल सकते हैं। और मन ही मन उसे नमस्कार किया। किसने नमस्कार किया? मुगल ने नमस्कार किया, ममता को नमस्कार किया। ध्यान रखिएगा, मुगल ने किसको नमस्कार किया? मन ही मन ममता को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? क्योंकि ममता की बातें मुगल ने सुनी। ममता ने क्या कहा कि भले ही सब लोग अपना धर्म छोड़ दे, किंतु मैं अपने धर्म अतिथि उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती। बस इतना सुनते ही मुगल प्रसन्न हो गया और मन ही मन उसने ममता को नमस्कार किया। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि आश्रय देने वाली गरिमामयी ममता की उदारता के सामने वह नतमस्तक हो गया। कौन नतमस्तक हो गया? मुगल नतमस्तक हो गया, क्योंकि ममता ने बहुत ही दयालुता का भाव दिखाया मुगल के प्रति और उसे आश्रय दे दिया अपनी झोपड़ी में। तो यह सब देख करके जो मुगल था वो ममता के सामने नतमस्तक हो गया। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यही रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या हो जाएगी। आई होप आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर में आप लिखेंगे ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था।
देखिए ममता विश्वास करती थी अतिथि देवो भव में, अतिथि की उपासना करने में। तो इसी कर्तव्य पालन की दृष्टि से ममता ने मुगल को आश्रय दिया था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का विशेषकर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है, इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन के आंसर को तो आप वैसे ही आसानी से लिख पाएंगे। तो ये यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था। अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का विशेषकर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है, इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। तो यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये जो चौथा गद्यांश आपका था घा वाला, ये गद्यांश आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस गद्यांश में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला गद्यांश हम यहाँ पे देखते हैं अंगा वाला, यानी ये आपका इस चैप्टर का 5वां गद्यांश है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा। देखिए यहां से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है जहां से लिखा है मिर्जा। अभी इसकी व्याख्या आप लोगों से आगे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, पूरी व्याख्या मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तो क्या लिखा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम एवं संरक्षण पाया था। देखिए ये कौन बोल रहा है, ये मुगल बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। तो ये आपका पूरा गद्यांश है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया है। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपसे यहाँ पे संदर्भ पूछा जा रहा है। तो संदर्भ में आपको फिर से वही सेम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए संदर्भ तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा, कितनी बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसी समय याद हो जाए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे संदर्भ हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहाँ से स्टार्ट है, मिर्जा से लेकर के संरक्षण पाया था, इसी की व्याख्या आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए मैं आपको व्याख्या बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद सुबह, ध्यान रखिएगा। देखिए मुगल को शरण किसने दी थी, ममता ने दी थी, ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मुगल को शरण देने की रात के बाद जो सुबह हुई उसकी बात हो रही है। तो देखिए शरण देने की रात के बाद सुबह अनेक सैनिक उसकी झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। किसकी झोपड़ी के सामने, ममता की झोपड़ी के सामने घूम रहे थे। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया था। जो मुगल जिसने आश्रय लिया था ममता की झोपड़ी में, वो झोपड़ी से बाहर निकल आया था। मुगल पथिक अपनी आश्रयदाता स्त्री को कुछ देना चाहता था, इसलिए उसने आदेश दिया कि उस स्त्री को खोजो। देखिए जब सुबह हुई थी, जिस रात ममता ने मुगल को शरण दी थी, उसके बाद जो सुबह हुई उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो सुबह ममता की झोपड़ी के आसपास कई सैनिक घूम रहे थे, ठीक है, कई सैनिक घूम रहे थे। और ये किसके सैनिक थे, ये मुगल के सैनिक थे, जिस मुगल को ममता ने आश्रय दिया हुआ था। तो मुगल झोपड़ी से बाहर निकल आया था और मुगल पथिक अपनी आश्रयदाता स्त्री को कुछ देना चाहता था, यानी ममता को कुछ देना चाहता था, क्योंकि विपत्ति के समय ममता ने उस मुगल को आश्रय दिया था, उसकी मदद की थी। इसलिए उसने आदेश दिया, मुगल ने आदेश दिया
कि उस स्त्री को खोजो, यानी ममता को खोजो, क्योंकि ममता झोपड़ी में उस समय थी नहीं, मुगल को नजर आ नहीं रही थी, इसीलिए उसने ऐसा आदेश दिया। फिर इसके बाद देखिए आगे लिखा है कि जब वह नहीं मिली, यानी जब ममता नहीं मिली तो उसने से मतलब किससे हो जाएगा, मुगल से। तो उसने एक मिर्जा से कहा कि मैं आश्रय देने वाली उस स्त्री को कुछ भी दे ना सका। तो मुगल ने मिर्जा से क्या कहा कि मैं आश्रय देने वाली उस स्त्री को कुछ दे भी ना सका। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के क्षणों में यहाँ आश्रय पाया और विश्राम किया था। यह स्थान भूलना नहीं। ये कौन बोल रहा है, ये मुगल बोल रहे हैं। जो मुगल जिन्होंने आश्रय लिया था ममता की झोपड़ी में, किससे बोल रहे हैं, अपने एक मिर्जा से बोल रहे हैं, या फिर आप सैनिक भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के क्षणों में यानी मुसीबत के समय में यहाँ आश्रय पाया और विश्राम किया था। यह स्थान भूलना नहीं। यह हिदायत देकर वे सब चले गए, यानी मुगल और उनके सैनिक जो उनके साथ में आए थे वो चले गए। मिर्जा को ये हिदायत मुगल ने दी थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वे सब चले गए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। आई होप आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझ में आई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि ममता क्यों भयभीत हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ममता का भयभीत होना स्वाभाविक था। ममता के मन में पहले से ही भाव भरा हुआ था कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं, वे कभी भी धोखा या फिर कृतघ्नता कर सकते हैं। कृतघ्नता का मतलब क्या होता है कि उपकार ना मानना। जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद की, किसी के ऊपर आपने उपकार किया और वो आपके उपकार को मानने से इनकार कर दे, आपको धोखा दे, तो इसी को क्या बोलेंगे, कृतघ्नता बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि शेरशाह ने ममता के पिता को मिलाकर उनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, क्या देखिए हत्या करवा दिया था की जगह आप क्या कर लीजिएगा, दी थी कर लीजिएगा। ठीक है, तो शेरशाह ने ममता के पिता को मिलाकर उनकी हत्या करवा दी थी, यहाँ पे थी कर लीजिएगा। रुके मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए शेरशाह ने ममता के पिता को मिलाकर उनकी हत्या, फिर इसके बाद क्या लिख दीजिएगा, करवा दी थी। क्या लिख दीजिएगा, करवा दी थी, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद और धोखे से दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह सुबह मुगल भी अपने साथियों के मिलने के बाद ममता को पकड़कर गुलाम बना सकता था, इसीलिए ममता भयभीत थी। ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ ये पांचवा गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर इस गद्यांश में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट गद्यांश, जो कि आपका यहाँ पे छठा गद्यांश दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से रेखांकित अंश स्टार्ट हो रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आगे आपसे पूछी जाएगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ दूसरा वाला, तो मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। यहाँ तक की व्याख्या भी आगे मैं आपको करवाऊंगा। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ये आपका गद्यांश है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ऐसे भी करके ये गद्यांश आपसे पूछा जा सकता है कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह, यानी यहाँ से मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह, और यहाँ से लेकर के अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, यहाँ तक पूछा जा सकता है। दो तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन सेम ही होंगे।
तो देखिए 2010 के बोर्ड एग्जाम में, 2012, 2019 और इसके अलावा भी कई बार ये गद्यांश पूछा गया है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ आपका सेम वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ से है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी, यहाँ से लेकर के मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो चलिए मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। तो देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग होगी। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है, यानी प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ममता के कथन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, अनेक वर्षों बाद अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी यहाँ पे अनेक वर्षों का समय बीत चुका है और अब ममता जो थी वो 70 वर्ष की वृद्धा थी, यानी बुजुर्ग महिला थी, ध्यान रखिएगा। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी उसको खांसी काफी आ रही थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी। उसी समय कुछ घुड़सवार, ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है, उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगे कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह यही होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यही किसी छप्पर के नीचे बैठे थे, यहीं पे आश्रय लिया था। तो देखिए जो शहंशाह ममता की झोपड़ी में जिसने आश्रय लिया था वो कौन था, वो कोई और नहीं हुमायूं थे, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे लिखा है, इन बातों को सुनकर ममता ने अश्वारोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। ये कौन बोल रहा है, ममता बोल रही हैं, जो अश्वारोही थे उनसे यहाँ पे बता रही हैं। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। ये कौन कह रहा है, ममता कह रही है कि मैंने सुना था कि वह से मतलब क्या हो जाएगा, जो मुगल ठहरा हुआ था ममता की झोपड़ी में जिसको आश्रय दिया था उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं जीवन भर इस विचार से डरती रही कि एक दिन यह मेरी झोपड़ी खोद डाली जाएगी। ये ममता बोल रही है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आज मेरा अंतिम दिन है, मैं सदैव के लिए यह झोपड़ी छोड़े जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या महल। ये किसने बोला है, ये सब कथन ममता का है और किससे कह रही है, अश्वारोही जो वहां पे बातचीत कर रहे थे। तो ममता ने क्या कहा, मैं सदैव के लिए यह झोपड़ी छोड़े जा रही हूँ, अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनवाओ, इसे मकान बनाओ या फिर महल बनाओ। तो देखिए ममता के अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं था। भले ही मुगल ने यहाँ पे आदेश दे दिया था कि मैं इस झोपड़ी के नीचे ठहरा हुआ था, यहाँ पे इस झोपड़ी को हटा करके यहाँ पे घर बनवा दिया जाए, एक सुंदर सा घर बनवा दिया जाए, ऐसा आदेश मुगल ने दिया था। लेकिन ममता ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। ममता ये चाहती थी कि जैसी उनकी स्थिति है वे वैसी ही रहें। वे अपनी झोपड़ी में बहुत ही खुश थी। उनको यहाँ पे जो नया घर बनवाने का आदेश दिया था मुगल ने, उनको यहाँ पे नए घर में कोई भी उनका लगाव नहीं था। वो नहीं चाहती थी कोई नया घर बने, वे अपनी झोपड़ी में ही रहना चाहती थी क्योंकि उनके अंदर कोई भी लालच नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी इस रेखांकित अंश की व्याख्या, जो व्याख्या आपसे पूछी गई थी। आई होप आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इस गद्यांश का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे में यहाँ पे दो खंड दिए हैं, एक तो आ वाला। तो पहला प्रश्न देखते हैं तीसरे का, आ वाला, कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। तो चलिए इसका आंसर देखते। तो आंसर में आप लिखेंगे तीसरे का आ वाला कि ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था या असाधारण मुगल, मैं नहीं जानती। मैंने सुना था
कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दे दिया था, यानी जो मुगल था उसने मेरा मकान बनाने का आदेश दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इसे मकान बनाओ या महल, ये तुम्हारी मर्जी। तो ये ममता ने यहाँ पे बोला था, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए तीसरे का बा वाला खंड क्या है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण बताइए। तो यहाँ पे ममता की बात हो रही है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए, ममता नहीं लिखा होगा तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ममता की बात हो रही है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे, देखिए मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। यह कथन किसका है? ममता का है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। कैसे लिखेंगे? ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी झोपड़ी को गिराया जाए। उसको अपनी झोपड़ी ही पसंद थी, उसे नए घर में कोई भी लगाव नहीं था, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नया घर बने। ठीक है, तो ये देखिए ममता का ये विचार था, काफ़ी उच्च विचार थे। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे ये छठा गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया। और इस गद्यांश के कंप्लीट होते ही आपका ये दूसरा चैप्टर जो था ममता, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सितंबर के दूसरे सप्ताह तक आप लोगों का हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, नया सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बहुत ही कम चैप्टर्स आप लोगों के बचे हुए हैं, जल्द से जल्द वो चैप्टर्स भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर इसके बाद हिंदी गद्य का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको हिंदी काव्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो गया है। 2 पार्ट में मैंने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवाया। और देखिए एक वीडियो मैंने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से रिलेटेड बनाई हुई हैं। तो टोटल 3 वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो गद्यांश कराए हैं यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आएंगे, तो पढ़ जरूर लीजिएगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि टोटल इससे पहले 21 क्लासेस मैंने आप लोगों की हिंदी की ले ली है, आज 22वीं क्लास थी। और मैं आपको ये भी बता दूं हिंदी की स्टार्टिंग की 16 क्लासेस में मैंने आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक कंप्लीट कराया है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। पूरा टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, काल विभाजन के बारे में पढ़ाया, विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना के बारे में हिंदी की बता दिया है मैंने आपको, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करवा दिए, पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें 145 क्वेश्चंस कराए। फिर बहुविकल्पीय 107 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये सब टॉपिक आपका हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय से रिलेटेड है, 16 क्लासेस में कंप्लीट किया है, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य का पहला चैप्टर मित्रता भी पढ़ा दिया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।